अगर तुम किसी औरत से ऐसा सवाल पूछो जो उसकी रुचि को जगाए तो वो कुछ पल तुम्हारे बारे में सोचेगी। लेकिन अगर तुम वो सवाल पूछो जो उसकी गहरी चाहत को छू जाए तो पूरी रात बस तुम उसके जहन में रहोगे। कुछ सवाल सिर्फ समय गुजारते हैं, कुछ सवाल संबंध बनाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं, भावनात्मक, मानसिक और हल्का सा संवेदनात्मक तनाव। ऐसे सवाल जो सुनने में कामुक नहीं लगते पर उसका शरीर कुछ महसूस करने लगता है। ऐसे सवाल जो शब्दों से नहीं, एहसास से बोले जाते हैं, जैसे उसके मन के अंदर कोई खामोश फुसफुसाहट चल रही हो। ऐसे सवाल जो उसके दिमाग में एक गहरा विचार जगा देते हैं, जिससे वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, भले ही वो वहां मौजूद ना हो। यही वो 7 सवाल हैं जो सिर्फ साधारण पुरुष नहीं बल्कि जागरूक शिकारी पूछते हैं। वो पुरुष जो शांत, अडिग और मंशा वाले होते हैं, जो बिना कुछ कहे औरत के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। अधिकतर पुरुष बहुत बोलते हैं, वो कहानियों, उपलब्धियों या आकर्षक बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पर वो पुरुष जिन्हें औरतें रात को याद करती हैं, वो नहीं जो बहुत बोले, बल्कि वो जो कम बोले पर हर शब्द रूह तक उतर जाए। ये वीडियो स्मूथ या स्मार्ट दिखने के बारे में नहीं है, ये है सही सवाल दागने की कला। ऐसे सवाल जो आकर्षण जगाएं बिना किसी सीधे लुभावने शब्द के। ऐसे सवाल जो उसके सामाजिक कवच से निकलकर सीधे उसकी भावनाओं और छिपी कल्पनाओं तक पहुंच जाएं। एक सच्चा प्लेयर ज्यादा नहीं बोलता, वो सुनता है, वो सही सवाल पूछता है, वो धीमे से बोलता है। उसे पता होता है कि तनाव ही आकर्षण की जड़ है। उसे दर्जनों तारीफों की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक लाइन जो औरत को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि एक मजबूत पुरुष जैसे आदमी के साथ करीबी कैसा महसूस होगा। अगर तुम इस चैनल को सपोर्ट करते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरे पुरुषों को भी ये शक्ति सिखा रहे हो जो उन्हें औरतों की मंजूरी के पीछे भागने से आजाद करती है और उन्हें सिखाती है कि सच्ची मर्दानगी कैसी महसूस होती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होता है वो खेल जहां शब्द नहीं, सवाल असर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड की पूरी छूट दूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? अब सुनो, ये सवाल साधारण नहीं है। ये उस सफेद कैनवस पर गिरे लाल रंग के एक बूंद जैसा है, छोटा पर जबरदस्त। ये सवाल पल भर में ध्यान खींचता है, माहौल बदल देता है और बातचीत को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। ऐसा सवाल जो औरत को एक कल्पना की आजादी देता है, पर उस आजादी को तुम्हारे घेरे में रखता है। ये कोई सस्ती लाइन नहीं है, ना कोई पिकअप ट्रिक, ये एक बारीक खेल है, एक चुपके से दिया गया न्योता। इसका असली जादू ये है कि ये सवाल उसके दिमाग के तर्क को बाईपास कर देता है और सीधे उसके भीतर छिपी बेकाबू औरत को छू जाता है। वो हिस्सा जो हर दिन के नियमों, मीठी मुस्कानों और सभ्यता के नकाब के पीछे छिपा होता है। ज्यादातर पुरुष इस हिस्से को कभी बाहर नहीं आने देते। कुछ पुरुष इतने डरपोक होते हैं कि बातचीत को हमेशा सेफ रखते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे, और कुछ इतने बेचैन कि सीधे आगे बढ़ जाते हैं और सस्ते लगने लगते हैं। लेकिन एक अडिग पुरुष जो शांत है, संभला हुआ है और थोड़ा रहस्यमय दिखता है, जब वो ये सवाल पूछता है तो औरत का पूरा सिस्टम हिल जाता है। इस सवाल की खूबसूरती इसके उलझाव में है। ऊपर से तो ये बहुत मासूम लगता है, अगर मैं तुम्हें 5 सेकंड की आजादी दूं, पर जब ये उसके कानों में उतरता है तो उसके दिमाग में एक सीन बनता है, 5 सेकंड आजादी, और तुम वो सोचने लगती है, क्या मतलब, क्या करना चाहूंगी मैं उसके साथ। वो कुछ नहीं कहती पर अंदर कहीं कुछ गहरा हिल जाता है। ये सवाल संकेत देता है लेकिन सीधे कुछ कहता नहीं। ये उसे खिलने की आजादी देता है, चाहे वो हल्के में जवाब दे या गहराई में उतर जाए। अगर वो बोल्ड है तो थोड़ा फ्लर्ट करेगी, अगर रुचि में है तो हंसेगी और सवाल टालने की कोशिश करेगी, अगर शर्मीली है तो मजाक में कुछ बोलेगी, पर उसकी आंखें सब कह देंगी। और यही पल है जब तुम चुप रहो, नजरें थामो और बस उस ऊर्जा को हवा में ठहरने दो। तुम उसे मजबूर नहीं कर रहे, तुम कुछ मांग नहीं रहे, तुम बस उसकी कल्पना को सांस लेने दे रहे हो। और जब ऐसा होता है, आकर्षण बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। वो कुछ महसूस करने लगती है और वो एहसास तुम्हारे किसी टच से नहीं बल्कि उस आजादी से आता है जो तुमने उसे दी। ऐसी आजादी जिसमें वो अपनी छिपी चाहतें, अपनी कल्पनाएं बिना डर, बिना शर्म, बस कुछ सेकंड के लिए जी सकती है। पर ध्यान रखना, ये सवाल तुम भूखे लड़के की तरह नहीं पूछते,
तुम इसे उस आदमी की तरह पूछते हो जो शांत, अडिग और थोड़ा मुस्कुराता हुआ है, जिसकी नजरों में जिज्ञासा है पर कोई जरूरत नहीं, जिसका अंदाज कहता है मुझे दिखाओ क्या छिपा है उस मासूमियत के नीचे, अगर हिम्मत है तो। ये वही पल होता है जहां तुम साधारण बातचीत से गहरे जुड़ाव की तरफ बढ़ते हो। वो इस पल को याद रखेगी, ना कि कौन सी ड्रिंक थी या कौन सा गाना चल रहा था। वो बस याद रखेगी ये सवाल और उसके पीछे की गर्मजोशी। कभी वो मजाक में कहेगी मैं तुम्हें ट्रैफिक में धक्का दे दूंगी, तुम बस मुस्कुरा देना, धीरे बिना हड़बड़ाए। तुम्हारी मुस्कुराहट कहेगी अच्छा तो तुम्हारा खेल ऐसा है। वो हंसेगी पर भीतर कहीं दीवारें गिरने लगेंगी। याद रखना ये कोई जाल नहीं है, ये एक चिंगारी है। और जब कोई औरत तुम्हारे साथ भावनात्मक आजादी, हिम्मत और खेलने की स्वतंत्रता महसूस करती है तो वो तुम्हें हर आम आदमी से अलग देखने लगती है। अब तुम बस अच्छा लड़का नहीं रहे, तुम वो पुरुष बन गए हो जो उसे उसके बनाए नियम से बाहर ले जाता है। अगर वो सच में खुद पर भरोसा करती है तो उसके जवाब देने से पहले ही तुम देख लोगे। उसका सांस थोड़ा गहरा होगा, उसकी आंखों में एक नरमी आएगी, उसकी मुद्रा बदल जाएगी। बस उसी पल समझ लेना तुमने कुछ जगाया है उसके अंदर। वो चाहत जो बिना मांग के है, वो लुभाना जो बिना दबाव के है, वो खेल जो बिना शर्म के है। और यही है उस एक सवाल की ताकत, जब उसे एक संयमित पुरुष पूछता है जो जानता है कि वो क्या कर रहा है। नंबर 2, अगर कोई नहीं देख रहा होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करता? ये सवाल किसी तेज आग जैसा नहीं है, ये तो धीरे धीरे जलने वाली आंच है जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से सब बदल देती है। देखो, ये सवाल किसी पर जोर नहीं डालता, ये किसी कल्पना को थोपता नहीं, बल्कि ये औरत के दिमाग में खुद उसकी चाहत को शुरू करता है। क्योंकि इसमें तुम कुछ कहते नहीं, तुम बस उसे एक सोचने की आजादी देते हो, जहां वो खुद एक कल्पना रचती है और उस कल्पना के बीच में तुम खड़े होते हो। ये कोई सस्ती लाइन, कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं, ये तो एक मन का खेल है जहां तुम कंट्रोल में रहते हो और वो जिज्ञासा में। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम उसे किसी कहानी में खींच नहीं रहे होते, बल्कि उसे खुद की कहानी बनाने का मौका दे रहे होते हो, जहां जगह, माहौल की गर्मी और तुम्हारी मौजूदगी सब कुछ उसकी कल्पना में बनता है। यही असली जादू होता है, जब वो तुम्हें महसूस करने लगती है तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सोच से। और जब कोई औरत तुम्हारे बारे में सोच के अंदर कुछ महसूस करती है तो वो आकर्षण नहीं रहता, वो निशान बन जाता है। एक ऐसा असर जो मिटता नहीं बल्कि हर बार गहरा होता है। पर फर्क यहां पड़ता है सवाल कैसे पूछा जाता है। जो मर्द इस कला को नहीं समझते वो मुस्कुराते हैं, आगे झुकते हैं या अपनी आंखों से भूख दिखा देते हैं, वो वही गलती कर देते हैं। पर एक संयमित पुरुष वो ये सवाल धीरे, ठहराव से और निचली आवाज में पूछता है, बिना मुस्कुराए, बिना झुके, बिना किसी अभिनय के। बस इतना कहता है, अगर कोई नहीं देख रहा होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करता? और फिर चुप हो जाता है। यही असली खेल शुरू होता है। वो पल हवा में ठहर जाता है, एक खामोशी जो भारी लगती है, वो तुम्हें देखने से बचती है या शायद सीधा तुम्हारी आंखों में देखती है। कभी बालों से खेलती है, कभी हल्का मुस्कुराती है, पर उसकी शरीर की हर हरकत तुम्हें जवाब दे देती है। और तुम कुछ नहीं कहते, तुम बस देखते हो, क्योंकि तुम्हारी ताकत उस खामोशी में है। अब अगर वो जवाब देती है, चाहे मजाक में या थोड़ा फ्लर्ट में, तो फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, क्योंकि सवाल जवाब के लिए नहीं बल्कि कल्पना के लिए था। उसने अपनी सोच में तुम्हें कहीं ना कहीं शामिल कर लिया है। वो पल छोटा था, पर अब तुम उसके अंदर बस चुके हो, उसकी कल्पना में, उसकी नजर में, उसकी सोच में। और अगर वो जवाब नहीं देती तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि अब वो सवाल उसके दिमाग में गूंजेगा। घंटों बाद, रात में नहाते हुए, खामोशी में वो उसी सवाल को दोहराएगी। वो सोचेगी क्या मतलब था उसका, और हर बार सोचते हुए वो तुम्हें महसूस करेगी। तुमने उसके अंदर एक लाइन बो दी है जो बातचीत खत्म होने के बाद भी मिटती नहीं। वो और गहरी होती जाती है, हर बार, हर सोच में, हर एहसास में, क्योंकि तुमने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। तुमने बस पूछा, अगर दुनिया की नजरें ना हों तो तुम मुझे क्या करने दोगी? और उसने खुद अपने मन में वो जवाब बना लिया। यही तो है एक सच्चे पुरुष की ताकत। तुमने उसे मजबूर नहीं किया, तुमने अनुमति नहीं मांगी, तुमने बस एक खाली जगह बनाई जहां उसकी इच्छा खुद उगने लगी। यही फर्क है उन मर्दों में जो मंजूरी ढूंढते हैं और उन संयमित पुरुषों में जो रसायन पर भरोसा करते हैं।
क्योंकि जब तुम उस पल को कंट्रोल नहीं करते बल्कि बहने देते हो तो तुम्हारी उपस्थिति शक्ति बन जाती है। और जब वो जवाब देती है या चुप रह जाती है, तुम बस धीरे से सिर हिलाते हो, शांत रहते हो और उसे ये महसूस होने देते हो कि तुम जानते थे उसके अंदर और भी बहुत कुछ है। वो पल, वो खामोशी, वो तनाव, वही उसकी याद में सबसे गहराई तक उतर जाता है। कोई छुआ नहीं, कुछ कहा नहीं, फिर भी कुछ बदल गया। क्योंकि एक सच्चा पुरुष आकर्षित नहीं करता, वो एक विचार बोता है और औरत खुद उसे एहसास में बदल देती है। नंबर 3, जब तुम अंदर से महसूस करने लगती हो तो तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले जवाब देता है? यह सवाल हिम्मत वाला है, पर इसकी असली ताकत इसके शब्दों में नहीं बल्कि उस गहरी चुप्पी में है जो इसके बाद आती है। यह सवाल ऐसा है जैसे तुमने किसी के दिल के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो, बिना जोर लगाए, बिना किसी मुस्कान के, बस पूरे ठहराव और आत्मविश्वास से। क्योंकि जब तुम ये पूछते हो तब तुम किसी फ्लर्ट में नहीं बोल रहे, तुम किसी खेल में नहीं बोल रहे, तुम उसे उसके शरीर के अंदर वापस ले जा रहे हो, बिना छुए, बिना छेड़े, बस उसकी नब्ज तक पहुंचते हुए। सोचो, एक वाक्य में तुम उसका ध्यान बातों, विचारों, दिखावे से हटाकर सीधे उस एहसास की तरफ मोड़ देते हो जो वो आमतौर पर महसूस तो करती है पर स्वीकार नहीं करती। तुम उससे सेक्स की बात नहीं कर रहे, तुम उससे यह नहीं पूछ रहे कि उसे बिस्तर में क्या पसंद है, तुम बस पूछ रहे हो उसका शरीर खुद कैसे संकेत देता है जब चाहत उठती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सच ये है, अधिकतर औरतों से किसी ने ऐसा सवाल कभी पूछा ही नहीं। उन्हें देखा गया है, उनके शरीर की तारीफ की गई है, कभी कभी उन्हें वस्तु की तरह चाहा गया है, पर बहुत कम मर्दों ने यह समझने की कोशिश की है कि उसके शरीर के भीतर का एहसास कैसे जागता है। और यही वो जगह है जहां उसकी सच्चाई छिपी होती है। यही वो पल है जब उसे महसूस होता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो हिचकिचाएगी, वो नजरें घुमाएगी, हल्के से मुस्कुराएगी या तुम्हें चुनौती देगी। कभी मजाक में कुछ बोलेगी, पर असल में उसके अंदर एक हलचल शुरू हो चुकी होती है। वो खुद से पूछ रही होती है, मेरा शरीर सबसे पहले कहां बोलता है? और तुम शांत रहो, क्योंकि इस खेल में ताकत तेजी में नहीं, ठहराव में है। तुम्हारी आवाज धीमी होनी चाहिए, गहरी, जैसे तुम किसी वाइन का स्वाद पूछ रहे हो। न जल्दी, न हंसी मजाक, बस जिज्ञासा से। अगर वो जवाब देती है कि मेरी गर्दन, मेरी सांस तेज हो जाती है, तो तुम खुश मत हो जाओ, न उत्साहित दिखो। बस धीरे से सिर हिलाओ, थोड़ी देर चुप रहो और अगर चाहो तो फुसफुसा कर दोहराओ, तुम्हारी गर्दन। बस इतना ही। बाकी काम ऊर्जा खुद कर देगी, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ नहीं, अपने शरीर के साथ जुड़ गई है और वो जुड़ाव अब तुमसे जुड़ गया है। अब हर बार जब वो उस हिस्से को महसूस करेगी, वो तुम्हें याद करेगी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नजर, तुम्हारा ठहराव, अब तुम सिर्फ उसकी बातचीत में नहीं, उसके शरीर की याद में दर्ज हो चुके हो। उसका नर्वस सिस्टम अब तुम्हारे प्रभाव से जुड़ चुका है और यही सबसे गहरा आकर्षण होता है, जहां तुमने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी वो तुम्हें महसूस करने लगती है। ज्यादातर मर्द ऐसे सवाल पूछने से डरते हैं, कुछ अपरिपक्व होते हैं, कुछ जल्दीबाजी में सब बर्बाद कर देते हैं। पर एक संयमित पुरुष जानता है कि महिला की ऊर्जा से डरना नहीं, उसे समझना है। तुम उसे जगह देते हो जहां वो अपने ही एहसास में उतर सके, बिना शर्म, बिना झिझक। क्योंकि ये सवाल कोई चाल नहीं है, ये एक आईना है जहां वो खुद को तुम्हारी नजर से देखने लगती है। और जब वो ऐसा करती है तो आकर्षण सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर के स्तर पर बनने लगता है। अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे एहसास की आदी हो जाती है। वो नहीं जानती क्यों, पर जब भी उसका शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है, उसका अवचेतन तुम्हारी आवाज याद करता है। तुमने बस एक सवाल पूछा, पर वो सवाल अब उसके भीतर एक चक्र बन चुका है। हर बार, हर एहसास में तुम मौजूद रहोगे। क्योंकि एक सच्चा संयमित पुरुष अभिनय नहीं करता, वो बस एक विचार बो देता है और औरत उसे एहसास में बदल देती है। नंबर 4, किसी पुरुष में वो एक चीज क्या है
जो तुम्हें हमेशा अपनी तरफ खींच लेती है? अब ये सवाल सामान्य नहीं है, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि उसके मन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाला दरवाजा है। क्योंकि हर औरत के अंदर एक पैटर्न होता है, एक भावनात्मक निशान, एक ऐसा असर जो बार बार उसे एक ही तरह के पुरुष की तरफ खींचता है, चाहे वो खुद उसे समझे या नहीं। और जब तुम ये सवाल शांति से, ठहराव से पूछते हो, तो तुम उससे उसके पसंद के बारे में नहीं पूछ रहे, तुम उससे उसकी चाहत का नक्शा मांग रहे हो, वो ब्लूप्रिंट जिससे उसकी आकर्षण की बुनियाद बनती है। अब सुनो, जब तुम ये पूछते हो तो वो पहले सामाजिक जवाब देगी, जैसे आत्मविश्वास, हंसी मजाक या महत्वाकांक्षा। वो वही बोलेगी जो सब बोलते हैं। पर अगर तुम चुप रहो, थोड़ा और उसकी आंखों में ठहरो और बस धीरे से कहो, सच में बस इतना ही, तो तुम्हें एक बारीक सा बदलाव दिखेगा। वो मुस्कुराएगी या नजरें झुका लेगी या शायद एक पल को चुप रह जाएगी। यहीं से शुरू होता है उसके असली जवाब का सफर। क्योंकि ये सवाल तर्क का नहीं, ये गहरी प्यास का है। वो जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से बहुत कुछ महसूस करती है। शायद वो ऐसे पुरुष की तरफ खींचती है जो जल्दी नहीं करता, जो हर बात में ठहराव रखता है, जो अपनी खामोशी से ही माहौल को राह दे देता है। शायद वो उस सुकून की तरफ खींचती है जो किसी आदमी की आंखों की शांति में होता है, या उस अधिकार की तरफ जो बिना बोले महसूस होती है। और जब वो इसे शब्दों में कहती है तो दरअसल किसी और की नहीं, अपनी खुद की अधूरी चाहत की बात कर रही होती है। वो बता रही होती है कि वो क्या महसूस करना चाहती है दोबारा। अब तुम्हारी ताकत यही है। तुम ये सवाल इसीलिए नहीं पूछते कि तुम उसे प्रभावित कर सको, बल्कि इसलिए कि जब वो ये सब सोचती है तो वो अपने मन के उस पैटर्न को तुम्हारे साथ जोड़ने लगती है। अगर तुम्हारी उपस्थिति पहले से ही उस बात से मेल खाती है जो वो बोल रही है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा नियंत्रण, तो आकर्षण अपने आप गहराने लगता है। वो खुद महसूस करेगी कि ये वही ऊर्जा है जिसकी मुझे चाहत थी, और यही अवचेतन जुड़ाव उसे तुम्हारे करीब खींचता है। ये सोच से परे है, ये महसूस का खेल है। अब ध्यान रखना, जब वो जवाब दे रही हो तुम उसे सही ठहराने मत लगना। ना ही बोलो, अरे हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। बस चुप रहो, सुनो, भीतर उतारो। क्योंकि जो मर्द खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करता, वही औरत के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाता है। वो औरत तुम्हें एक ऐसे आदमी की तरह देखने लगती है जो अपनी चाहत के पैटर्न में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपने केंद्र में स्थिर है। और यही सबसे बारीक पर सबसे शक्तिशाली पल आता है जब तुम धीमे से एक आगे का सवाल पूछते हो, बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, बस एक शांत जिज्ञासा से, कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा आदमी तुम्हें वैसे ही नोटिस करेगा जैसे तुम उसे करती हो। अब सोचो, इस एक सवाल से तुमने क्या किया। तुमने उसका ध्यान चाहत से हटाकर उसकी खुद की कीमत पर डाल दिया। अब वो ये सोचने लगती है कि क्या मैं उतनी दिलचस्प हूं जितना मैं उस तरह के आदमी को मानती हूं। वो सवाल अब भीतर तक उतर जाता है। उसकी सांस बदलती है, उसकी आंखों में गहराई आती है, कभी वो और सख्त हो जाती है, कभी थोड़ा नर्म, पर जो भी हो अब वो सामान्य नहीं रहती। अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, उसके मन का आईना बन चुके हो। वो तुम्हारे जरिए खुद को देखने लगती है, अपने सवालों को, अपनी खामोशियों को, और जब बातचीत खत्म भी हो जाए तुम उसकी याद में रह जाते हो, क्योंकि तुमने उसके मन को महसूस कराया बिना उसे समझाने की कोशिश किए। यही है एक संयमित पुरुष की असली शक्ति। वो औरत को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसे अपनी गहराई में झांकने का मौका देता है, और वही झलक, वही एहसास वो कभी नहीं भूलती। नंबर 5, अगर मैं तुम्हारे असली रूप को जान लूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्या चौंकाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये सवाल हर मर्द नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये सवाल औरत की मुस्कान के पीछे नहीं, उसके मुखौटे के नीचे छिपे सच तक पहुंचता है। ये सवाल किसी की पसंद, नौकरी या शौक के बारे में नहीं, ये सवाल उस रूप के बारे में है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखती है। वो जो सिर्फ उसकी रात की खामोशियों में जीता है, वो जो कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया। यही तो है इस सवाल की ताकत। ये औरत से उसका दिखावा नहीं मांगता, ये उसकी असलियत मांगता है। वो वास्तविक मैं जो शायद अब खुद उसे भी डराने लगी है। और जब कोई मर्द ये सवाल पूछता है तो औरत जवाब नहीं देती, वो महसूस करने लगती है। उसका शरीर, उसकी सांस, उसकी आंखें, सब कुछ जवाब देने से पहले ही बोलने लगते हैं, क्योंकि इस पल में उसे वो अनुभव मिलता है जो बहुत कम औरतों को मिलता है,
बंधनों से आज़ादी। कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसे प्रभावित नहीं कर रहा, कोई उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। बस कोई है जो सुन रहा है, शांत ठहराव से, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसके भीतर बहुत कुछ है। यही वो जगह है जहां चाहत जन्म लेती है, किसी शारीरिक बात से नहीं, बल्कि उस एहसास से कि वो मुझे देख पा रहा है, वैसे जैसे कोई और नहीं देखता। अब ध्यान दो, ये सवाल कैसे पूछा जाता है वही तय करता है कि इसका असर कितना गहरा होगा। तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, न फ्लर्ट करना है, न हंसना है। बस एक स्थिर आवाज में, एक टिकी हुई नजर के साथ पूछना है कि अगर मैं तुम्हारे असली रूप को जान लूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्या चौंकाएगा, और फिर कुछ नहीं बोलना। उस पल को हवा में लटकने दो, क्योंकि वहीं उसका दिमाग सक्रिय होगा। वो रुक जाएगी, सिर थोड़ा झुकाएगी, आंखें एक सेकंड को भटकेंगी। वो सोचने लगेगी, क्या मैं उसे सच बता दूं? शायद वो पहले एक हल्का जवाब दे कि मैं बहुत जिद्दी हूं या मैं बहुत इमोशनल हूं, लेकिन सच्चाई वहीं नहीं होती। अगर तुम बस चुप रहो, उसकी आंखों में बिना हिले देखो और उसकी बात के बाद हल्के से सांस भरो, वो खुद टूटने लगेगी, क्योंकि उस खामोशी में वो खुद अपने बारे में महसूस करने लगती है। क्या वो वाकई मुझ में कुछ देख रहा है जो बाकी सब नहीं देख पाते? और जब कोई औरत ये सोचना शुरू कर देती है कि वो मेरे अंदर क्या देख रहा है, तब समझ लो तुम उसके दिमाग में जगह बना चुके हो। अब खेल खत्म नहीं हुआ। अब तो वो खुद अपनी परतें खोलने लगेगी, थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा झिझकते हुए, पर अंदर से उसे सुकून महसूस होगा, क्योंकि तुमने उसे वो इजाजत दी है जो समाज कभी नहीं देता, खुद होने की इजाजत। और यही बनता है असली जुड़ाव, बिना टच, बिना फ्लर्ट, बिना अभिनय किए। याद रखो, तुम्हारा मकसद उसे प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उसे खुद से प्रभावित होने देना है। जब वो अपने अंदर का वो हिस्सा दिखाती है जो बहुत वास्तविक है, तो वो खुद को तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करती है, और यही सुरक्षा धीरे धीरे चाहत में बदल जाती है। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ ऊर्जा को राह देते हो। तुम किसी खेल में नहीं, तुम एक आईना बन जाते हो, और वो तुम्हारे जरिए खुद को देखती है जैसी वो बाहर कभी दिखा नहीं पाई। यही है वो कला जो संयमित पुरुष समझते हैं। आकर्षण जोर से बोलने में नहीं, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास में है जो औरत को खुद की गहराई महसूस कराता है। क्योंकि जब एक औरत तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई दिखाने की हिम्मत जुटा लेती है, तो वो पल सिर्फ बातचीत नहीं रहता, वो एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। और जब तुम उसे वो जगह देते हो जहां वो बिना डर, बिना झूठ, बस खुद रह सके, तो उसे तुम सिर्फ अच्छे नहीं लगते, बल्कि वो तुम्हें महसूस करने लगती है। नंबर 6, तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें गहराई से समझे या पूरी तरह से तुम्हें महसूस करे? अब ये सवाल कोई फ्लर्ट नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं, कोई खेल नहीं। ये एक आईना है जो औरत के अंदर की उस खामोश जंग को सामने रख देता है, जिसे वो खुद भी शायद नाम न दे पाई हो। हर समझदार पुरुष ये बात जानता है, हर औरत के भीतर 2 गहरी इच्छाएं रहती हैं। पहली, देखे जाने की इच्छा, समझे जाने की, महसूस किए जाने की, सुरक्षित होने की। और दूसरी, पकड़े जाने की, कब्जा किए जाने की, किसी ऐसे मर्द द्वारा जो अपनी ताकत में शांत हो और अपनी मौजूदगी में आग लिए हो। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, उसकी हर बात, हर खामोशी, हर नजर, पर साथ ही वो ये भी चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह से महसूस कर ले, बिना पूछे, बिना रोके, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने छू लिया हो। जब तुम ये सवाल पूछते हो कि तुम चाहोगी कि कोई तुम्हें समझे या पूरी तरह से तुम्हें महसूस करे, तो तुम उसे एक पल के लिए उसके ही अंदर रख देते हो। वो पल ऐसा होता है जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जल उठा, जिसकी लौ कांप रही हो पर सच दिखा रही हो। तुम ये सवाल मुस्कुराते हुए नहीं, किसी सस्ते हावभाव से नहीं पूछते। तुम इसे स्थिरता से, धीमी आवाज में और बिना एक पलक झपकाए पूछते हो। तुम्हारी नजर में कोई मांग नहीं होती, तुम्हारी आवाज में कोई आग्रह नहीं, बस एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो कहता है जो भी जवाब होगा मैं उसे
समझता हूं, क्योंकि एक संयमित पुरुष किसी जवाब से डरता नहीं है। वह दोनों पहलुओं को पहचानता है, भावना की गहराई और चाहत की जंगली ऊर्जा। अब जब वो जवाब देती है, अगर वो कहे समझे जाना, तो तुम शांत रहो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक ठहराओ, धीरे से सिर हिलाओ और कहो सही कहा। बहुत कम लोग वो सुनते हैं जो कहा नहीं गया, और बस चुप हो जाओ। अब वो समझ चुकी है कि तुम सुरक्षित हो, वो खुल सकती है, वो भरोसा कर सकती है। अगर वो मुस्कुरा कर कहे महसूस किया जाना, तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा बदलता है। न कोई छिपी हंसी, न कोई अहंकार, बस हल्की सी मुस्कान और धीरे से कहना अच्छा जवाब। बहुत कम लोग ये सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। और फिर चुप्पी को हवा में रहने दो। अब उसे पता है तुम उसकी आग से नहीं डरते। अब वो अपनी तीव्रता तुम्हारे सामने रख सकती है बिना किसी झिझक के। पर सबसे गहरा पल तब आता है जब वो रुक जाती है, जब वो कहती है क्या मैं दोनों चुन सकती हूँ। यही कमरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक नरमी उतरती है, वो सांस छोड़ती है और तुम बस पीछे झुककर कहते हो यही तो दिलचस्प जगह है। क्योंकि अब तुमने उसके अंदर का वो सच छू लिया है जिसके साथ वो हर रिश्ते में जीती है पर कभी किसी को बताती नहीं। तुमने उसे उसकी अपनी सच्चाई से मिलवा दिया है, बिना कोशिश किए, बिना दबाव दिए। अब वो जो महसूस कर रही है वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, वो एक भावनात्मक जुड़ाव है जहां उसका दिल और शरीर दोनों एक साथ जवाब दे रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो सवाल पूछा जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। तुमने उसे प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं बल्कि खुद को जाहिर करने के लिए आमंत्रित किया। अब वो तुम्हें याद रखेगी। वो शायद अपने दोस्तों से ये सवाल ना दोहराए पर वो तुम्हारा जिक्र जरूर करेगी, कहते हुए वो कुछ अलग था, कुछ समझता था, कुछ महसूस करवा गया। क्योंकि तुमने उसके अंदर की दोनों औरतों को पहचान लिया, वो जो समझी जाना चाहती है और वो जो पूरी तरह से समर्पित होना चाहती है। और ये जो संतुलन है ये सामान्य नहीं, ये प्राचीन है, मौलिक है और नशे जैसा है। याद रखो तुम्हारा काम खेलना नहीं है, तुम्हारा काम बस सवाल पूछना और उसकी आंखों में देखते रहना है। जब वो दिल तय कर रहा हो कि वो क्या चाहती है, ज्यादा समझे जाना या पूरी तरह से महसूस किया जाना। यही है असली संयमित शक्ति जो बोलती नहीं बस महसूस कराई जाती है। नंबर 7, क्या तुम उस खामोशी में उठने वाले एहसास पर भरोसा करती हो जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती? देखो, ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं है, ये किसी पहचान के लिए है। ये किसी नई बात को जगाता नहीं बल्कि उस एहसास को नाम देता है जो पहले से ही तुम दोनों के बीच जिंदा होता है। वो हल्की सी गर्मी, वो अनकही धड़कन, वो सांसों के बीच की खामोशी में चलने वाला करंट, बस उसी को ये सवाल पहचान देता है। तुम उससे कुछ हासिल करने नहीं आए, तुम बस उसे आईना दिखा रहे हो, पूछ रहे हो क्या तुम भी ये महसूस करती हो। यही वो पल है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं, क्योंकि वो बोलते रहते हैं, मजाक करते हैं, कोशिश करते हैं, पर खामोशी पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि औरत की सांस कब हल्की हुई, उसकी नजर कब ठहरी या हवा में अचानक गर्मी कब बढ़ी। पर तुम वो पुरुष नहीं हो, क्योंकि एक संयमित पुरुष महसूस करता है। वो सिर्फ सुनता नहीं, वो ऊर्जा पड़ता है। जब तुम ये पूछते हो कि क्या तुम उस तनाव पर भरोसा करती हो जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, तो तुम उसे किसी कल्पना में नहीं बल्कि एक जागृत अनुभव में ले जा रहे हो, जहां उसका दिमाग रुक जाता है और उसके एहसास हावी होने लगते हैं। इस सवाल की असली ताकत इसकी सच्चाई में है। हर औरत ने अपने जीवन में कभी न कभी इस अनकहे आकर्षण को महसूस किया है। वो पल जब सब शांत होता है पर दिल के अंदर कुछ जलने लगता है। और जब वो ये तुम्हारे साथ महसूस करती है तो वो खुद से लड़ती है कि ये क्या है, मैं इसे समझाऊं या बस महसूस करूं। और जब तुम ये सवाल करते हो तो तुम उसे इजाजत देते हो कि वो इसे महसूस कर सके, बिना शर्म, बिना डर। वो हाँ कहेगी या बस हल्का सिर हिलाएगी या शायद कुछ भी नहीं बोलेगी, पर वही सबसे सच्चा जवाब होगा, क्योंकि ऐसी तीव्रता शब्दों से नहीं सुलझती, ये बस महसूस की जाती है। धीरे धीरे, सांस दर सांस, नजर दर नजर, वो पल जब तुम पास बैठे हो, न छू रहे हो, न बोल रहे हो, पर सब कुछ जिंदा महसूस हो रहा है। वही पल उसकी यादों में दर्ज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे शब्द याद नहीं रहते, उसे याद रहती है तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा वो आत्मविश्वास जो बिना बोले असर करता है। ज्यादातर मर्द तनाव से डरते हैं,
उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उसे महसूस नहीं कराया तो वो पल निकल जाएगा, पर तुम नहीं, तुम उसे ठहरने देते हो, उसे बढ़ने देते हो, उसे अपने काम से शक्ति देते हो। तुम आग नहीं बनते, तुम लौ बनते हो जो जलती रहती है, स्थिर, बिना किसी हलचल के। और जब तुम ये आखिरी सवाल पूछते हो तो वो समझ जाती है कि तुम अभिनय नहीं कर रहे, तुम महसूस कर रहे हो। तुम वो देख रहे हो जो और लोग अनदेखा कर देते हैं। औरतें इसी एहसास की ओर खींचती हैं क्योंकि तुम अनकहा देख लेते हो और अनजाना महसूस करवा देते हो। ये सवाल अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक गहराई की शुरुआत जहां रसायन सतह पर नहीं, आत्मा के स्तर पर होता है। और जब तुम इसे पूछते हो और उसके बाद बस चुप रहते हो तो वो इसे महसूस करती है, गहराई से, धीरे धीरे अपने भीतर। वो इस तनाव को याद रखेगी, वो तुम्हारी नजरों को याद रखेगी, क्योंकि उसने ये कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया होगा। तुमने उसे सिर्फ सवाल नहीं दिया, तुमने उसे एक अनुभव दिया है जिसे उसका मन और शरीर बार बार याद करेंगे। और अब तुमने समझ लिया है असली नक्शा, ना किसी आकर्षण का, ना किसी चाल का, बल्कि असली मनोवैज्ञानिक जुड़ाव का। क्योंकि असली असर शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से आता है। अब तुम्हें पता चल गया है कि कुछ सटीक सधे हुए सवाल और एक शांत गहरी मौजूदगी किसी औरत के भीतर वो जगाने में सक्षम है जो ना तारीफों से जागता है, ना बातों से, सिर्फ मौजूदगी से। ये खेल नहीं है, ये जागरूकता है, ये समझ है कब बोलना है और कब बस महसूस होने देना है। ऐसे सवाल जो मनोरंजन नहीं करते बल्कि कल्पना को जगाते हैं, और ऐसे पुरुष जो प्रभावित नहीं करते बल्कि असर छोड़ते हैं। जब तुम ये सीख जाते हो तो अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। तुम बस वो पुरुष बन जाते हो जो सही सवाल पूछता है और फिर उसकी सोच में बस जाता है। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो और तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा सोचने का तरीका बदल रहा है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अनस्टॉपेबल लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी उस राह पर चल रहे हो जहां मर्द बोलते कम हैं पर उनकी मौजूदगी सब कह देती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल एंडलेस स्टोरी को, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक मिशन है ऐसे पुरुषों के लिए जो आप खेल नहीं खेलना चाहते बल्कि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। उस एक दोस्त को भेजो जो अभी भी अपने दिमाग में फंसा है और अब वक्त है कि वो अपनी प्रेजेंस में जीना सीखे। क्योंकि जब तुम इस सोच को अपनाते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी आजाद करते हो। ये चैनल सिर्फ बढ़ोतरी के लिए नहीं, ये उस मर्दाना शक्ति के लिए है जो बिना बोले असर करती है। तो याद रखो, हम यहाँ खिलाड़ी बनने नहीं आए, हम यहाँ वो पुरुष बनने आए हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।